हम सब एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक अपक्रिया के विषय में पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत हमने देखा पहला इलेक्ट्रॉन रागी अपक्रिया। उसमें हम लोगों ने देखा पहला HCN के योग के आधार पे। अब दूसरा हम लोग देखने वाले हैं NaHSO3 सोडियम बाईसल्फाइड का योग। अच्छा, मैं आपको यहाँ कुछ बताना चाहूँगा। कुछ किताबों में जैसे कि NCERT में इस चीज़ को लिखा है सोडियम बाईसल्फाइड का संयोजन, तो वो भी हेडिंग क्या है, सही है। योग बोला जाए या संयोजन बोला जाए, सही है। तो ये जो हेडिंग NCERT में दिया है और जो हमने लिखा है वो दोनों हेडिंग एक ही हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हम कुछ नया आपको बता रहे हैं, आपके किताब की ही सारी चीज़ें हैं। चलिए देखते हैं क्या कैसे करना है। तो यहाँ लिखा है एल्डिहाइड तथा सभी मेथिल कीटोन NaHSO3 के साथ क्रिया करके सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस यौगिक देते हैं जो जल अपघटन पर पुनः मूल एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। चलिए समझते हैं ये क्या है। तो मैं यहाँ पे आपको 2-3 बातें ऐसा बताऊंगा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना, जिससे आप अगर किताब पढ़ेंगे तो आपको किताब अच्छे से समझ में आएगी, अन्यथा प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो होता क्या है कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई कार्बोनिल समूह है जो कि आपको एल्डिहाइड और कीटोन में मिलेगा और यही ही अपक्रिया करेंगी। इसका हम लोग अपक्रिया करवाने वाले हैं NaHSO3 से। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र होता है, इस पर माइनस, इस पर प्लस चार्ज आता है। आपका फाइनली कंपाउंड क्या बनेगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि कुछ किताबों में लिखा है। फाइनली कंपाउंड आपके बहुत सी किताबों में ये दिखा दिया गया है कि आपका ये बनता है OH और यहाँ पे SO3 Ne दिखाया गया है। यही कंपाउंड आपको बहुत सारे किताबों में मिलेगा और यही जो है इसका सिंपल प्रोडक्ट है। अच्छा, NCERT में इसी चीज़ को कैसे लिखा है तो आप NCERT वाली देख लेते हैं। NCERT में क्या है, ये आपका हो गया कंपाउंड। NCERT में NaHSO3 से अपक्रिया कराया है और इसको रिवर्सिबल डिनोट कर दिया गया है और आपका बना है कुछ इस प्रकार से NaSO3H। फिर यहाँ पे प्रोटॉन स्थानांतरण कराया गया है। प्रोटॉन स्थानांतरण का मतलब ये है कि ये चीज़ यहाँ गया और ये चीज़ यहाँ आया है। आपको इसमें समझ में आया होगा कि हमने क्या किया है। NCERT में ये किया गया है इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र, जिसके कारण इस पर माइनस, इस पर प्लस चार्ज आया। इस माइनस पे इसने अटैक कर दिया और जो आपका जो स्पीसीज बचा इतना, वो जाके कार्बन पे अटैक कर दिया, जाके आपका ये बना है पूरा टोटल। अच्छा, फिर इसमें जो है प्रोटॉन स्थानांतरण करवा दिया गया है इसका। तो मैं भी प्रोटॉन स्थानांतरण करवा रहा हूँ। प्रोटॉन स्थानांतरण, प्रोटॉन स्थानांतरण का मतलब ये है कि Na यहाँ जाएगा और H यहाँ आएगा, तो आपका कंपाउंड बनेगा कुछ इस प्रकार से SO3Na और यहाँ हो गया OH। तो ये NCERT का लैंग्वेज है और ये जो है अदर किताबों का लैंग्वेज है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। चलिए हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो चलिए एग्ज़ाम्पल हम बाद में आपको बताते हैं। पहले हम आपको ये समझाना चाहेंगे कि ये इससे रिएक्शन कैसे हुआ, या फिर आप ये देखें कि ये इससे कैसे रिएक्शन किया है। मतलब मैं इसके क्रियाविधि को आपको समझाना चाहता हूँ। चलिए हम लोग देखते हैं क्रियाविधि इसका कैसे है, तो समझते हैं इसका क्रियाविधि, ये किस प्रकार से अपक्रिया करता है।
तो हमारे पास ये कोई कार्बोनिल समूह है। ये बात एनसीईआरटी में कही गई है, लेकिन बहुत सूक्ष्म तरीके से कही गई है। ये हमारे पास कई कार्बोनिल समूह है। यहाँ अटैक करने वाला है आपका NaHSO3। तो जैसा कि आपको पता है, इसके बीच का जो इलेक्ट्रॉन है इधर ट्रांसफ़र होता है, इस पे आता है माइनस चार्ज और इस पे आता है प्लस चार्ज। हम ये अभिक्रिया कराने से पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताना चाहूँगा कि ये किस प्रकार से होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस प्रकार से ये होता है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। SO और इसके साथ H और इधर आपका जुड़ा होता है Na। तो ये इसका स्ट्रक्चर है NaHSO3 का। अब इसमें जो होता है Na पे आता है प्लस चार्ज और इस पे आता है माइनस चार्ज। ध्यान देना, इधर से नहीं बल्कि इधर से टूटता है, मतलब ये बांड टूटता है। ऐसे हम कहें तो आप समझ सकते हैं कि इस पे आता है प्लस चार्ज, इस पे आता है माइनस चार्ज। जैसा कि आपने अभी पढ़ा है इसके पहले कि सबसे पहले माइनस अटैक करता है, बाद में प्लस अटैक करता है। नाभिक रागी पहले अटैक करता है। तो इसमें ये जो स्पीसीज बना है ये आपका नाभिक रागी है। तो पहले ये अटैक करेगा, बाद में अन्य अटैक करेगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होने वाला है। तो होगा क्या, पहले ये इस पे अटैक करेगा, मतलब कि जो है ये जो स्पीसीज है ये इस पे अटैक करेगा। इस पे ये क्यों अटैक करेगा, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। तो कंपाउंड कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ हमने इसका अटैकिंग दिखा दिया। तो ये हो जाएगा OSOOH और यहाँ जो है आपका O माइनस बचा हुआ है। यहाँ से जो है OH यहाँ पे बचा हुआ है। ये जो है इस पे अटैक किया, हमने इसको ऐसे दिखा दिया है। बात समझ में आ रही होगी आपको। और जो आपका ये बचा है O माइनस। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जैसे ही ये बनेगा आपका स्ट्रक्चर, तो यहाँ आता है माइनस। अभी आप देख पा रहे होंगे कि इसमें Na प्लस बचा हुआ है। उसके बाद वो Na आता है, इस पे अटैक करता है। वो Na प्लस क्या करता है, इस पे अटैक करता है। उसके बाद ये कंपाउंड बन जाता है कुछ इस प्रकार से CO। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा आप समझ सकते हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं OSO2H। ये वाला, ये S और डबल O और इस तरीके से। और यहाँ पे जो है आपका O था माइनस के साथ, इसके साथ कौन जुड़ गया, Na जुड़ गया। तो ये बन गया ONA, आप देख पा रहे होंगे। तो ये आपका बन जाता है इस तरीके से। जब Na, सुनो फिर से, यहाँ इस पे पहले माइनस अटैक करता है तो ये बनता है, फिर प्लस अटैक करता है तो ये बनता है। अब इसका हम करवाएंगे प्रोटॉन स्थानांतरण। तो प्रोटॉन स्थानांतरण में क्या होता है कि जो ये H है वो यहाँ ट्रांसफ़र होता है और जो Na है वो यहाँ ट्रांसफ़र होता है। तो आपका जो स्पीसीज बन के आता है वो आपका बनता है कुछ इस प्रकार से। COSO2H और यहाँ बन के आता है यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है तो यहाँ आ जाएगा Na और यहाँ आ जाएगा H। तो लास्ट में आपको ये मिलेगा। यही आपने भी एनसीईआरटी में देखा है। अच्छा, एनसीईआरटी में आपने एक चीज़ और गौर की होगी कि ये जो है यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा है SO3Na। तो SO यहाँ देखिए, 2 O यहाँ से, एक यहाँ से, तो SO3Na ये भी लिखा है। लेकिन हमने ऐसे ना लिख के ऐसे इसलिए लिखा ताकि आपको पता चल सके कि जो ये बंध बना है S से नहीं बल्कि O से बना है।
और एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है, इससे ये पता चलता है कि ये बंद यस से बना है, और चूँकि यस से नहीं बल्कि ओ से बना होता है। तो मेरा सजेशन है कि आप इसको इस तरीके से लिखिए। यही आपका है सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस, यही आपका है क्रिस्टलीय ठोस, या फिर मैं कहूँ कि यही आपका है बाई सल्फाइड यौगिक। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो संभवतः आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से ये चीज़ बनता है। चलिए अब हम सब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं क्या किस प्रकार से हो रहा है। तो आपको पता है जो भी अब क्रिया होगा यहाँ होगा, तो यहाँ लिख देंगे CH3CH, और यहाँ हमने इसको O लिख दिया। अब यहाँ से देखिए ये जो है प्लस बन के निकलता है और ये माइनस बन के निकलते हैं, ये पूरा स्पीसीज जो है माइनस बन के निकलता है। तो ये पूरा स्पीसीज जो है माइनस बन के निकलता है। तो ये पहले अटैक नहीं करता, पहले ये अटैक करता है, जिसके अब देखिए इस पर जो है जब ये यहाँ से ये बना होगा तो इस पर माइनस चार्ज आया होगा, इस पर प्लस चार्ज आया होगा। आप समझ पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हुआ तो माइनस और इस पे बना प्लस। तो अब इस प्लस पे कौन अटैक करेगा, ये, तो जब ये अटैक करेगा तो ये आपका बन जाएगा OSO2H, समझ पा रहे होंगे, या फिर SO3H भी आप लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ माइनस पे अटैक करेगा कौन, Na, ये बनेगा। फिर लास्ट में क्या होता है कि इनका जो है ट्रांसफ़र होता है, तो लास्ट प्रोडक्ट आपका बन के आता है, यहाँ पे आ जाता है H और यहाँ आ जाता है Na। तो हम यहाँ पे सारे चीज़ों को एक साथ मिला के बता दिया। आप क्रियाविद तो समझ गए होंगे, उसी के आधार पे जो है ये लेंगे तो ये बनेगा। इसी प्रकार से जब ये हम लोग बनाएंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, CH3CCH3, यहाँ पे जो है O होगा इस तरीके से, इस पर प्लस चार्ज होता है, इस पर ये अटैक करेगा तो SO3 भी आप लिख सकते हैं, या इस तरीके से लिखेंगे तब भी सही है। इस तरीके से लिखने से ये फ़ायदा है कि आपको समझ में आता है कि ये बॉन्ड S से नहीं बल्कि O से जुड़ा है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जो कि सही है। और यहाँ पे होता है H और यहाँ अटैक करता है Na, बाद में प्रोटॉन स्थानांतरण होता है जिसके कारण यहाँ आ जाता है Na और यहाँ आ जाता है H। तो आपका लास्ट प्रोडक्ट ये बना। ये क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं सफ़ेद क्रिस्टलीय यौगिक लिख सकते हैं, यौगिक, या फिर आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं बाई सल्फाइड यौगिक। तो इसी प्रकार से यहाँ भी आप लिख सकते हैं। तो संभवतः आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से NaHSO3 नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। और ये रहे कुछ एग्जाम्पल, आप इनको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। अगर इसमें भी आपको कहीं दिक्कत है तो आप हमको बता सकते हैं कमेंट में। हम लोगों ने पहला HCN के साथ देखा और दूसरा NaHSO3 के साथ देखा। अब हम लोग देखने वाले हैं तीसरा गै वाला, जो कि है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग। जी हाँ, हम लोग एल्डिहाइड एवं कीटोन में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को जोड़ने वाले हैं। एनसीईआरटी में संयोजन लिखा है तो भी बात सही है। तो ये समझने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता क्या है। तो आपने पिछले कई लेक्चर्स में पढ़े होंगे कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हमारा RMgX होता है। यहाँ पे R मतलब जैसे कोई भी एल्किल समूह हो सकता है, Mg मतलब Mg ही रहेगा, क्लोरीन की जगह पे IBrCl हो सकता है। तो यही हमारा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। दूसरी बात समझना ज़रूरी है, अगर ये किसी से भी रिएक्शन करता है
तो इसके बीच का बॉन्ड यहाँ से टूटता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखना होगा। फिर से इस बात को मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX कहीं भी अभिक्रिया करता है तो जो बंध का विदलन होता है, या कहें कि जो बंध टूटता है, वो इसके बीच का टूटता है, R और Mg के बीच का टूटता है। चार्ज की बात करें तो जब ये टूटता है तो इस पे आ जाता है प्लस चार्ज, इस पे आ जाता है माइनस चार्ज और इस पे आ जाता है प्लस चार्ज। ये दो बातें आपको याद रखना है। चार्ज कैसे याद रखेंगे तो इजीली इस तरीके से याद कर लीजिए कि Mg धातु होता है, इसीलिए इस पर प्लस चार्ज आएगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ये ट्रिक की तरह काम करेगा कि Mg पे प्लस, बाकी इस पे माइनस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था समझना। तो यही हमारा है MgX, RMgX, जो कि आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। यही अब क्रिया करने वाला है एल्डिहाइड एवं कीटोन के साथ। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है जब एल्डिहाइड एवं कीटोन का अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कराते हैं तो एल्कोहल का निर्माण होता है। जी हाँ, जब हम एल्डिहाइड और कीटोन का अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड के साथ करवाएंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ करवाएंगे, तो हमारा एल्कोहल का निर्माण होगा। यहाँ एक बात और लिखी हुई है, क्योंकि हम जानते हैं कि एल्कोहल से एल्डिहाइड एवं कीटोन प्राप्त होता है। आपने एल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, जो कि इसके पहले था। वहाँ पे हम लोगों ने एल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन बनाया था। यहाँ पे हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन से एल्कोहल बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये किस प्रकार से काम करता है। तो हम लोग पहले कोई कार्बोनिल समूह लेते हैं। अगर आप कार्बोनिल समूह के साथ समझ गए तो आप एल्डिहाइड और कीटोन के साथ आराम से कर ले जाएंगे। ये हमारा कोई कार्बोनिल समूह है। हम यहाँ पे RMgX, जो कि एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, लेते हैं। इसके बीच में भी बांड होता है, लेकिन मैंने उसको नहीं डिनोट किया क्योंकि मुझे इसी बांड से काम है। चलिए, तो ये क्या होगा समझ लेते हैं। सर्वप्रथम तो इसके बारे में समझते हैं। आपने कई बार देखा कि जो है इसके बीच का जो ये इलेक्ट्रॉन है वो इधर ट्रांसफ़र होता है, जिसके कारण इस पर माइनस चार्ज और इस पर प्लस चार्ज आता है। आप डेल प्लस, डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव भी लिख सकते हैं इस तरीके से। चलिए, तो ये क्या बनेगा, तो इसको मैं इस तरीके से बना देता हूँ। ये हो गया O वाला पार्ट जिस पे माइनस चार्ज है, और ये वो वाला पार्ट है जिस पे प्लस चार्ज है। अब इसके बीच का जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे आएगा प्लस चार्ज और इस पे आएगा माइनस चार्ज। अब ये माइनस होने के कारण कहाँ अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, और ये प्लस होने के कारण इस O पे अटैक करेगा। तो जब ये R इस पे अटैक करेगा तो ये बन जाएगा R, और जो MgX है जब इस पे अटैक करेगा तो हो जाएगा OMgX। इस प्रकार से जो है ये बन जाता है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि कौन चीज़ किस तरीके से बना है। यहाँ पे आपका R आ गया क्योंकि वहाँ प्लस था और ये होता है माइनस, तो इस पे अटैक कर दिया, और उसके बाद जो है आपका Mg जो बचा वो O पे अटैक कर दिया, और ये बन गया आपका OMgX। इसके बाद हम लोग अब क्रिया करेंगे जल के साथ। ये पुनः अब क्रिया करेगा जल के साथ, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ H2OH+। अब ये H+ क्या है, H2O तो आप समझ गए होंगे कि जल है। H+ एक अम्ल का आयन है। जब हम लोग कोई भी अम्ल लेते हैं तो वो H+ आयन देता है। तो यहाँ पे हमने उस अम्ल का नाम नहीं लिखा बल्कि H+ लिखा। ये H+ उस अम्ल से आया है जिसका उपयोग यहाँ किया गया है। अब क्या होगा, अच्छा यहाँ भी आपको एक बातें इम्पॉर्टेंट है समझनी। वो बात ये है कि जो आपका H2O होता है उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं OH, H और OH। ये H2O H+ देता है, OH- भी देता है। H+ देता है, OH- देता है। तो इसका यहाँ पे यही रोल है। जो H2O है उसको आप H और इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जो H2O है, ये बात आप अपने मन में ध्यान में रखिएगा
कि जो H2O है वो H+ भी देता है, OH- भी देता है। चलिए देखते हैं। तो जैसे ही हमारा अब क्रिया करके ये चीज़ बनता है, इस पे आपका H2O अटैक कर देता है। अब H2O अटैक करेगा तो क्या बनेगा वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ से H+ OH- से जो है H+ इस पे अटैक करता है। H+ अटैक यहाँ ना करके यहाँ अटैक करता है, तो आपका क्या कंपाउंड बनता है वो मैं बना के आपको दिखाता हूँ। तो ये हो जाता है इस तरीके से। यहाँ OMGX आपको दिखाई दे रहा होगा और यहाँ लिखा है R। तो इस पे जो है, इस पे कौन अटैक करता है? H, जिसके कारण यहाँ से MgX गायब हो जाता है। MgX गायब हो जाता है और यहाँ क्या आ जाता है? H। अब आप ध्यान से देखिए कि H2O ने इसको H दिया, तो H2O के पास बचा है OH और यहाँ बचा है MgX, तो वो मिल के आपके बन जाते हैं MgXOH। फिर से एक बार मैं आपको समझाना चाहूँगा। H2O ने इसको H दिया और OH जो बचा वो MgX ने पकड़ा, ये बन गया। तो इस तरीके से आपका बनता है एल्कोहल। आपने यहाँ क्या लिया था? कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक, और आपका क्या बना? एल्कोहल बना, एल्कोहल बना। फिर से मैं एक बार आपको समझाना चाहूँगा क्या है। यहाँ कोई कार्बोनिल यौगिक है, कार्बन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस, RMgX से जब क्रिया कराते हैं तो इसके बीच के ये बॉन्ड टूटता है, जिसके कारण इस पे माइनस और इस पे प्लस आता है। ये माइनस होने के कारण C पे अटैक करता है, जिसके कारण ये बनता है। ये प्लस होने के कारण O पे अटैक करता है, जो कि ये बनता है। बीच का बॉन्ड क्यों टूट गया वो आप समझ गए होंगे। उसके बाद जो ये बना, इसका हम लोग करवाने वाले हैं जल के साथ अभिक्रिया। किसके उपस्थिति में? अम्ल की उपस्थिति में। तो यहाँ पे जल अपना O और H दो चीज़ देगा। H यहाँ देगा, देखो ये R तो हमेशा रहेगा। अब यहाँ पे इसको H देगा तो OH बनेगा, और यहाँ से जो MgX निकलेगा और जो यहाँ OH बचा है उसको पकड़ के MgXOH बना लेगा। तो इस तरीके से यह क्रिया संपन्न होता है। अब इसमें अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम फिर से एक बार पुनः आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं, जिससे और भी बातें कंप्लीट हो जाएंगी। अब हम सब देखते हैं उदाहरण। आपके सामने 3 उदाहरण लिए गए हैं, जिसमें हम लोग फॉर्मल्डिहाइड के साथ RMgX का योग करेंगे, एसिटल्डिहाइड के साथ RMgX का, और एसीटोन के साथ RMgX का। चलो देखते हैं। सबसे पहले बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, इस पे आएगा प्लस चार्ज, इस पे आएगा माइनस चार्ज, और ये माइनस होने के कारण इस पे अटैक करेगा और ये प्लस होने के कारण O पे अटैक करेगा। ये बातें समझना जरूरी है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या कैसे बन रहा है। तो ये आपका हो गया H, यहाँ पे जो है O आ जाएगा। ये जो R है, R माइनस है, C पे अटैक किया तो ये हो गया इस तरीके से, इस तरीके से, और जो MgX है वो अटैक कर देगा इस पे। ठीक, उसके बाद इसका करवा देंगे हम लोग जल के साथ अभिक्रिया। H2O H+ कहाँ से आया? अम्ल से आया है, क्योंकि आपको पता होगा कि अम्ल H+ आयन देते हैं। ठीक है, अब ये जो OH है ये अपना H देगा और OH देगा। तो O कहाँ देगा, H कहाँ देगा, ये समझ लीजिए। तो जो H देगा वो O को देगा, जो OH देगा वो Mg को देगा। कहने का मतलब जो वहां से रिएक्शन होकर ये बॉन्ड बना है, अब इसके बीच का बॉन्ड टूटेगा। तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएंगे HCH, और यहाँ पे जो है O रहेगा। अब ये R इसमें जुड़ चुका है तो ये हो गया R। इस बार जो H2O है वो अपना H देगा O को, तो यहाँ आ जाएगा H। उसके बाद बचा OH Mg के साथ जुड़ जाएगा, तो वो आपका बना लेगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं प्लस करके, Mg
इसके पास X पहले से था और OH जुड़ गया, तो इस तरीके से आप इसको किसी तरीके से भी लिख सकते हो, बॉन्ड आप इधर उधर भी लिख सकते हो, तो ये इस तरीके से बनेगा। चलिए ये जो बना है ध्यान से आप देखेंगे तो ये 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। कैसे 1 डिग्री एल्कोहल है, ध्यान से आप देखिए तो ये इस कार्बन को हम ऐसे लिख दे रहे हैं, इसके पास 2 H है तो ये हो गया, और इसके साथ जुड़ा है R और इस कार्बन से जुड़ा है OH। तो ध्यान से आप देखेंगे तो ये 1 डिग्री एल्कोहल है, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक R से जुड़ा है, तो इस हिसाब से ये क्या बन गया, 1 डिग्री एल्कोहल। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखते हैं। तो फिर वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगा CH3 CH, यहाँ हो गया O, फिर ये यहाँ से बांड टूटेगा, बांड यहाँ से जो है टूटेगा, R प्लस बनेगा, सॉरी R माइनस बनेगा जो कि इस पे अटैक करेगा, तो ये हमारा बन जाएगा इस तरीके से। यहाँ बचा MgX जो कि इस पे अटैक करेगा, इस तरीके से हमारा कंपाउंड बनेगा। फिर इसका करवा देंगे हम जल के साथ अपक्रिया, H2O और H प्लस रहेगा जो कि अम्ल से है। अब ये H2O अपना H देगा और OH देगा, H देगा ऑक्सीजन को, OH देगा इसको। कारण भी हम बता रहे हैं आपको, H जो है O को इसलिए देगा क्योंकि O जब यहाँ से बॉन्ड एक टूटेगा तो O बनेगा माइनस और MgX बनेगा प्लस, तो प्लस को चाहिए माइनस और माइनस को चाहिए प्लस, तो जो H2O है वो H प्लस और O माइनस में टूटेगा, तो ये H प्लस इसको मिलेगा और ये OH माइनस इसको मिलेगा। अगर आप लिखना चाहो तो H2O को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, H प्लस OH माइनस, तो इस तरीके से बनेगा। और जो ये रहेगा आपका, ये जाएगा इसके पास, तो क्या बन जाएगा, देखिए आपका बन जाएगा CH3CH, ये R पहले से उपस्थित है। यहाँ पे जो आपको O दिख रहा है, इस O में जुड़ जाएगा H, इस O में जुड़ जाएगा H यहाँ से। उसके बाद बचा क्या आपका, MgX बचा है, MgX, इससे कौन जुड़ जाएगा, OH। तो हमने MgX के साथ O को अगर जोड़ना चाहें तो X को यहाँ लिख दिए और OH को यहाँ लिख दिए, तो इस तरीके से ये बन जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2 डिग्री एल्कोहल है, ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल है। कैसे, ध्यान से देखिए, यहाँ ये लिखा है CH3, फिर लिखा है C, इस कार्बन को यहाँ लिख दिए तो CH और इधर हो गया R और यहाँ जुड़ा है OH। तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 R से जुड़े हुए हैं, इधर भी एक R है मतलब CH3 और इधर एक R है, तो यहाँ जिस कार्बन से OH जुड़ा है उसमें 2 R है, इसलिए ये हो गया 2 डिग्री एल्कोहल, जो कि आपने बहुत पहले चैप्टर में पढ़ रखा है। चलिए यहाँ देखते हैं ये किस प्रकार से काम होगा यहाँ पे। तो यहाँ ध्यान से आप देखेंगे, पहला नंबर तो ये आपका बनेगा CH3C और यहाँ हो गया CH3O, यहाँ फिर बॉन्ड टूटेगा, ये होता है माइनस और ये होता है प्लस, ये माइनस होने के कारण इस पर अटैक करेगा, जिसके कारण आपका कंपाउंड बन जाएगा R, और ये माइनस होने के कारण प्लस होने के कारण इस माइनस पे अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा MgX। इस तरीके से जो है बन जाएगा ये। बाद में फिर यहाँ पे जल का अटैकिंग होगा इस 2O का H प्लस की उपस्थिति में। आप इसको लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, H2O ऐसे करके, ऐसे कुछ किताबों में ये चीज ऐसे लिखा है CH3O प्लस। तो ये कैसे बना ये भी मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ। H2O जब H प्लस से अभिक्रिया करता है तो H3O प्लस बनाता है, जिसे हाइड्रोनियम आयन भी बोला जाता है। तो इस तरीके से ये बना है, तो कुछ किताबों में आपको ये मिलेगा तो वो भी बात सही है। फिलहाल मैं आपको ऐसे ही लिख के दिखा रहा हूँ, H2O और H प्लस। तो आपको पता है कि H2O से H निकलेगा जो इसके पास जाएगा,
और OH निकलेगा इसके पास जाएगा। ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से बन जाएगा CH3 CH3, ये 3 है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे R पहले से था, यहाँ O को मिल जाएगा H और OH मिल जाएगा Mg को, ये बन जाएगा MgXOH। ये जो आपका एल्कोहल बना है, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये 3 डिग्री एल्कोहल बना है, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 R से जुड़ा है, एक R इधर, एक R इधर, एक R इधर, ये 3 डिग्री एल्कोहल है। यहाँ पे आपको कुछ थोड़ा सा और बातें बताना चाहेंगे। यहाँ देखिए प्लस करके RMgX लिख के फिर इस तरीके से करेंगे तब भी सही है। अगर RMgX को आप एरो के ऊपर लिख देते हैं तब भी सही है। कुछ किताबों में आपको ऊपर लिखा हुआ मिलेगा, कुछ किताबों में इस तरीके से, तो दोनों बातें सही हैं, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे हम आपको एक और बात बताना चाहेंगे, जैसा कि यहाँ जो R है वहाँ पे आप CH3 C2H5 कुछ भी ले सकते हैं, और X की जगह पे आप क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो कुछ भी ले सकते हो। जैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ R के जगह पे, अगर यहाँ R के जगह पे CH3 हम ले लें तो यहाँ जो है R है, यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ CH3 हो जाएगा। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि ये चीज़ हम कर सकते हैं। अगर यहाँ X के जगह पे Br होता तो यहाँ जो X है यहाँ Br आ जाता, यहाँ आपको जो है X दिख रहा है, यहाँ Br हो जाता। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ये आप कर सकते हैं स्वयं से। कुछ किताबों में ये चीज़ दिया गया है, X के जगह पे Br लिया है, कुछ किताबों में आपको Cl दिख जाएगा, यहाँ पे C3 दिख जाएगा आपको। तो वो चीज़ आप समझ गए होंगे, वो आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपका ये पार्ट ख़त्म होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले अपक्रिया की तरफ।